अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन यानी बड़ा ऑपरेशन यानी सिजेरियन करवाना पड़ेगा। बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ फ्रीक्वेंटली ये सवाल पूछती हैं और ख़ास तौर पर ऐसी मदर्स जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, या फिर बड़ा ऑपरेशन यानी सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करना है। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बेहतरीन टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड हाउ टू अवॉइड सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन से कैसे बचा जाए। एक बात जहन में रखिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही नेचुरल बर्थ है और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हो जाता है तो एक सी सेक्शन के बाद हर आने वाला सी सेक्शन पहले से ज़्यादा मुश्किल होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी पहले से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में ऐसी मदर्स जिनका सी सेक्शन हो जाता है उनमें रिकवरी भी देर से होती है, ब्रेस्ट फीडिंग डिले हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और आपके अंदर पेचीदगियाँ भी बढ़ जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए 90% रोल आपका खुद का है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर आल पर प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सिलेक्शन ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट। ये सबसे पहला टिप और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना डिलीवरी केस कहाँ से करवाना है। आई एम सॉरी टू से कि अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं जहाँ पर अनड्यू सी सेक्शन कर दिया जाता है, यानी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी आपका बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट चेक करें कि वहाँ पर ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं या सी सेक्शन होते हैं। जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं आप उसको प्रेफर करें और उसी को सिलेक्ट करें। फिर ये देखें कि जिनकी सर्विस 24 घंटे अवेलेबल हो, क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट होने का कोई टाइम नहीं होता। और दूसरा, वो गायनेकोलॉजिस्ट जिनको विज़िट करते हुए आप मेंटली रिलैक्स हों और डीलिंग करते हुए कंफर्टेबल हों, उनको आप प्रेफर करें। फिर नंबर 2 पे है जी इवेल्युएशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। गायनेकोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने डॉक्टर को विज़िट करें, चेकअप करवाएं और ये देखें कि कहीं कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन, कोई ऐसी पेचीदगी तो नहीं है जो नॉर्मल डिलीवरी में रुकावट बन सके। इसमें बेबी की पोजीशन को देखा जाता है, प्लेसेंटा यानी आंवल की पोजीशन को देखा जाता है कि यूट्रस के साथ वो किस जगह पे अटैच है। फिर बेबी के हेड का साइज़ और बेबी वेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम कर सकता है। या अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या ब्लीडिंग का मसला रहा है तो इन सूरतों में भी केयरफुल होना पड़ता है। फिर नंबर 3 पे जो रूल है वो है अवॉइड ओबेसिटी, यानी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट ना हो। आपका वज़न या आपके बेबी का वज़न बहुत ज़्यादा होना भी नॉर्मल डिलीवरी ना होने की एक वजह बन सकता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आइडियली आपको हमल ठहरने से पहले अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट फीमेल्स के अंदर डिसफंक्शनल लेबर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेट पर और उसके इर्द गिर्द के पोर्शन में चर्बी ज़्यादा होने की वजह से लेबर पेन सही तरीके से अपना असर नहीं दिखा पाते। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ना चाहिए, इस पे भी एक वीडियो मौजूद है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देखना चाहें तो देख सकती हैं। डियर मदर्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो नेक्स्ट टिप है वो है एक्सरसाइज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा इसका 90% दारोमदार आपके खुद के ऊपर है। अगर आपके डॉक्टर ने किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया हुआ तो आपको अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ जारी रखनी चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या वॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है वॉक का टाइम नाइट में रखें और इसका ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। 7वें और 8वें माह के अंदर कम से कम 45 मिनट की वॉक आप डेली करें। इसके अलावा आप योगा कर सकती हैं, स्विमिंग कर सकती हैं और 8वें और 9वें माह के अंदर कुछ मखसूस एक्सरसाइज भी होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बताई जाती हैं, जिन्हें पेल्विक स्ट्रेच एक्सरसाइजेज भी कहा जाता है। इन्हें वैसे आप 4th मंथ के बाद भी शुरू कर सकती हैं, लेकिन आखिरी जो मंथ है प्रेगनेंसी का उसके अंदर तो आपको हर सूरत में इनको फॉलो करना चाहिए। उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव जो हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो हैं डक वॉक, बटरफ्लाई और स्क्वैटिंग। तो इनका तरीका आप इंटरनेट पर भी देख सकती हैं। डक वॉक ऐसे ही होती है जैसे आप घर में फ़र्श पे बैठ के टाकी पोछा लगाती हैं। फिर नंबर 5 पे है जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो और इसके चांसेस ज़्यादा हों तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत लाजमी है। इसमें सिंपली आपको करना क्या होता है कि एक आसान से आसन में, एक आसान सी पोजीशन में आप बैठ जाएं। उसके बाद इनहेल एंड एक्सहेल, यानी कि आपको मुंह बंद करके नाक के ज़रिए एक लंबा सांस अंदर खींचें, 4 सेकंड तक सांस को रोक के रखें और फिर मुंह के ज़रिए सांस आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें और बिल्कुल एंड तक निकालें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, अगर आप वहां से भी गाइडलाइन लेना चाहें तो ले सकती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है तो पेट का साइज़ बढ़ने की वजह से लंग्स ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं और उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और फिर लेबर पेन के दौरान आपको सांस लेने में आसानी रहेगी, आपका लेबर पेन को बर्दाश्त करने का स्टेमिना बढ़ेगा। फिर नंबर 6 पे है जी हाइड्रेशन। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हर घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी का ज़रूर पिएं और ख़ास तौर पर 8वें और 9वें माह के अंदर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। अगर आपके टिश्यू हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो सॉफ्ट रहेंगे और उनके अंदर फैलने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। तो पानी का इस्तेमाल कसरत से कीजिए। और फिर नंबर 7 पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पेरिनियल मसाज। ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल होता है। अगर किसी भी अच्छे ऑयल से पेरिनियल मसाज होता रहे तो अगेन आपके टिश्यू सॉफ्ट रहेंगे और उनके अंदर इलास्टिसिटी यानी लचक ज़्यादा होगी और फैलने की सलाहियत भी ज़्यादा होगी। फिर नंबर 8 जो टिप है वो है स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। इसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स भी शामिल हैं। प्रोटीन ज़्यादा लें और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें और ख़ास तौर पर आखिरी 2 माह के अंदर जब आपका बेबी तेज़ी से वेट गेन कर रहा होता है आपको शुगर काफ़ी हद तक अपनी डाइट से कट ऑफ करनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो अपने अंदर से स्ट्रेस को और फियर को निकाल दें। अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी है तो लेबर पेन का डर अपने जहन में मत बिठाएं। आजकल पेनलेस डिलीवरी के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जैसा कि एपिड्यूरल है। और अपनी नींद को अच्छी तरीके से पूरा करें। अगर आप कुछ मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट आप ले रही हैं, डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए हैं तो आप उनको रेगुलरली लें। और डिलीवरी के बारे में पॉजिटिव स्टडी करें, लेकिन इंटरनेट से ली गई इंफॉर्मेशन को अज्यूम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंफर्मेशन लाजमी कीजिए। फिर नंबर 9 है जी स्पोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको चाहिए आपके फैमिली का सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट और आपके गायनेकोलॉजिस्ट का सपोर्ट। इसी तरह डिलीवरी के दौरान भी आपको सपोर्टिंग पार्टनर की ज़रूरत होती है। वो आप पहले से चूज़ करके रखें जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फूड विच हेल्प नॉर्मल डिलीवरी। ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो आपको नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट करने में मदद दे और कुदरती तरीके से लेबर पेन शुरू करवाने में हेल्पफुल हो। अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें फल और सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। पाइनएप्पल यानी अनानास का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी डाइट में फ़ैट कम लें। प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसमें चिकन, मटन और स्पेशली उनका सूप बनाकर आप
इस्तेमाल कर सकती हैं। और आखिरी दिनों में स्पाइसी फूड लेना भी लेबर पेन को स्टार्ट करवाने में मददगार होता है। नाश्ते में दूध, दही और बादाम का इस्तेमाल लाजमी करें। याद रखें कि आखिरी 8 से 10 दिन के अंदर आप कम से कम 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज लें ताकि आपको एक एनर्जी बूस्टर मिल सके जो लेबर के प्रोसेस के दौरान आपको हेल्पफुल हो। और एक स्टडी जो 2008 में की गई खजूर के हवाले से, जो ख़वातीन आखिरी माह के अंदर 5 से 6 खजूर डेली इस्तेमाल करती हैं, उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सर्विक्स की डायलिटेशन जल्दी और ज़्यादा होती है और लेबर का ड्यूरेशन भी कम होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल की आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।